गरीब के झोपड़े में नहीं, अमीर की कोठियों में भी ये समस्या जन्म ले रही है। और ध्यान रखना, चाहे कितना भी आधुनिक हो या पिछड़ा हुआ व्यक्ति हो, आज हर व्यक्ति इस समस्या का शिकार हो रहा है। और इस समस्या से यदि नहीं बचा गया तो ध्यान रखना, समाज का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य खतरे में, सुनहरा भविष्य नहीं हो सकता है। और उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और वह सबसे बड़ी समस्या है तो हमारी युवाओं में पनप रही है, हमारी युवा बच्चों में आ रही है। और वह समस्या है तो व्यसन की समस्या हमारे जीवन में आ रही है। ध्यान रखना, लड़कियों में फैशन ज्यादा बढ़ रहा है और लड़कों में व्यसन ज्यादा बढ़ रहा है। ध्यान रखना, हर कोई शराब की बोतलें पकड़ रहा है। ध्यान रखिए, मान्य बड़ा जिंदगी उस मोड़ पर जाकर खड़ी हो गई है जहां लक्ष्य दिखाई नहीं देता है, बच्चे शराब पी रहे हैं। मेरा पूना में चातुर्मास हुआ, पढ़ाई का हब है पूना, शिक्षा का हब है पूना। मैंने देखा कि अपने समाज के बच्चे भी इस पाप से वंचित नहीं है। ध्यान रखना, वह भी शराब पी रहे हैं। आज की समाज दोहरा जिंदगी जी रही है, आज की समाज दोहरी जिंदगी जी रही है। मंदिर में पानी छानकर बाहर शराब पी रही है। आज की समाज दोहरा जीवन जी रही है। समाज बड़ी फैशन बन चुकी है, आज की युवाओं की फैशन बन गई है। शादी बारात में समाज शराब ना परोसी जाए तो वह पिछड़ी हुई शादी मानी जाती है, उस शादी को आदर्श नहीं माना जाता है। अभी अभी मेरे भक्त के यहाँ शादी हुई, पुलक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जी फानौत उदयपुर में, उनके कल ही उनकी बेटी की शादी हुई। उन्होंने एक आदर्श प्रस्तुत किया, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने, मुझसे जुड़ करके मुझे लगा उस व्यक्ति का समर्पण सार्थक हो गया। उसने कभी भी अपनी बेटी की, एक लड़की उसकी डॉक्टर लड़की है, उसका विवाह किया, पढ़ी लिखी लड़की है, उसका अहमदाबाद में विवाह किया। उन्होंने शादी से पहले प्री वेड में मैरिज का कोई वीडियो शूट नहीं कराया। ध्यान रखना, आजकल हो रहा है शादी से पहले फिल्मी अंदाज में शूटिंग हुआ करती है, फिल्मी अंदाज में वायरल हुआ करता है। उन्होंने कहा मैं इतना आधुनिक नहीं बनूंगा। मालूम है, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा महाराज आपके शिष्य ने एक इस आदर्श स्थापित किया है। मालूम है 200-250 खाने के आइटम थे, लेकिन एक भी आइटम में आलू प्याज और लहसुन जमी कंद उन्होंने नहीं दिया है। जैन धर्म के अनुसार, जैन आचरण के अनुसार वहां भोजन मिला है। हर कोई प्रशंसा करते गया। मालूम है पूरी शादी में इवेंट प्रोग्राम रखा गया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी को भी भड़कीले नृत्य करने का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने कहा ये गुरु से जुड़े हुए भक्त के बेटी का विवाह है, यहाँ जैन धर्म के अनुसार सब कार्यक्रम होगा। ध्यान रखना मान्यवर, ये आदर्श विवाह है। ध्यान रखिए, पूरी जैन पद्धति से विवाह हुआ, शराब नहीं परोसी गई। 500 लोग जिस बारात में शामिल हुए, उसने कह दिया था कि मेरे इस विवाह में शराब नहीं परोसी जाएगी। ध्यान रखना, जो कुछ भी होगा, हम भले विवाह कर रहे, शादी कर रहे, इसमें जैनाचरण झलकते रहेगा। ध्यान रखना, उन्होंने मिथ्यात का समर्थन नहीं किया, व्यसन वालों को कभी व्यसन परोसा नहीं। ध्यान रखिए, ऐसे आदर्श रखिए अपनी समाज में। पूरे विवाह में आलू प्याज नहीं था, जमी गंध नहीं था, जो कुछ था वह जैन धर्म के अनुसार जैन भोज, अजैनों को भी जैन भोज परोसा गया। ध्यान रखना, जब मैंने सुना तो मेरा गर्व से मस्तक ऊपर उठ गया। मैंने कहा कि चलो, आज भी समाज में पढ़े लिखे और कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पुलक जन चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिन शरणम तीर्थ के उपाध्यक्ष हैं। ध्यान रखिए, बहुत अच्छा उन्होंने आयोजन किया, हमारी दुआएं उनके साथ रही। समाज को ये नियम बनाना पड़ेंगे कि जैन समाज की कहीं भी शादी होती है, ब्राह्मण समाज की शादी होती है, महाजन कौम में शादी होती है, तो शराब नहीं परोसी जाना चाहिए। ध्यान रखना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने आचरण, अपने धर्म का प्रदर्शन हमें हमेशा करते रहना चाहिए। ध्यान रखिए, ऐसा शादी विवाह में इतने आधुनिक मत बनो कि जीवन के संस्कृति, सभ्यताएं और हमारी पहचान मिट्टी में मिल जाए। मान्यवर, एक बात याद रखिए, कम से कम आप इतना संकल्प तो यहाँ से करना आज के प्रवचन के बाद कि जिस बारात में शराब परोसी जाती हो उस बारात में हम शामिल नहीं होंगे, उस बारात में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं। कितने भी आधुनिक बन जाओ, इतने आधुनिक बनो, पानी छान करके वहां भोजन बना। ध्यान रखना है, आज भी लोग अपने आदर्शों को जीते हैं। बड़े धड़ल्ले से शराब का नशा हमें, अपने युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। मैं औरंगाबाद रहा, कई जगह रहा, बड़े बड़े शहरों में गया, शराब पी रहे हैं लोग, जैन समाज के लोग शराब पी रहे हैं। शर्म से माथा झुक जाता है हमारा। ध्यान रखिए, जैन का पहला लक्षण है मध्य मांस और मधु का त्याग।
अरे रात्रि भोजन छोड़ो, ये जैन की पहचान है, नहीं छोड़ पा रहा है, कोई बात नहीं है। 3 चीज जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आप जैन कुल में पैदा होकर भी जैन नहीं हो सकते हो। आपको मद्य का त्याग करना पड़ेगा, शराब छोड़ना पड़ेगी, आपको मांस छोड़ना पड़ेगा और आपको शहद छोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखना, ये 3 चीज जो छोड़ता है वो जैन समाज में एंट्री लेने के लायक हुआ करता है। और मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये संस्कार अपने परिवार में जिंदा रखिए, जीवित रखिए। 3 चीजें छोड़ना ही पड़ेंगी। और ध्यान रखना, शर्म आती है मुझे ये कहने में समाज के बीच कि हमें जैनियों को छुड़वाना पड़ रहा है। तो हमारे जन्मजात संस्कार है। जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को मंदिर ले जाती है माँ, 45 दिन बाद भगवान के दर्शन कराती है, गुरुओं का आशीर्वाद दिलाती है, कान में नमोकार मंत्र देकर उसे जैन बनाया जाता है। और उसी समय आचार्य उस बच्चे के माँ बाप को नियम दिया करते हैं कि जब तक बच्चा जवान ना हो जाए इसे शराब, मांस और शहद से, मधु से दूर रखा जाए, शहद मिली दवाइयां ना दी जाए। 1 बूंद शहद में 7 गांव जलाने का पाप लगा करता है। ध्यान रखना, आपने 1 बूंद शहद यदि मुख में रख लिया है, 7 गांवों की हिंसा करने का पाप तुमने किया। इससे बचना चाहिए समाज को। ध्यान रखना, ये विकृतियां हैं, ये मन की अशुद्धि है, ये जीवन की अशुद्धि है। ऐसे लोगों को तो भगवान की मूर्ति छूने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए जो जीवन में शराब का उपयोग किया करते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर गंभीर बात है। शादी में, पिकनिक में बिना हया, बिना शर्म के शराब परोसी जा रही है, शराब की पिकनिक हो रही है, शराब की पार्टियां हो रही है। कहां जाएगा ये हमारा समाज? गुटखा खा रहे हैं लड़के, मुंह में गुटखा है। ध्यान रखना, विचार करो, सोचना है। नशा मौत है, आज तुम्हारी मौत है, कल परिवार की मौत है, परसों समाज की और एक दिन राष्ट्र की मौत है। ध्यान रखना, ऐसा लगता है जब समाज में कोई लोग ज्यादा शराब पीते हैं तो ऐसा लगता है कि आदमी सामूहिक आत्महत्या के लिए तैयार हो गया है, सामूहिक आत्महत्याओं की तैयारी की जा रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि शराब से बचाने का इस पीढ़ी को प्रयास करिए। माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, आपका बच्चा कहाँ जा रहा, किसके साथ उठ रहा, किसके साथ बैठ रहा, कहाँ जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है, इस पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। पड़ोसी के भरोसे बच्चे मत पालिए, हॉस्टलों में भेज करके मत पाइए कि हॉस्टल में भेज दिया तो हमारी मुक्ति हो गई जिम्मेदारी से। नहीं, ध्यान रखिए उसका खान पान कैसा है। खान पान बिगड़ रहा है समाज का। अब अपने छोटे से बच्चे को टिफिन रखते हैं, स्कूल भेज देते हैं कि बेटा भूख लगे तो ये टिफिन स्कूल में खा लेना, बस आपकी छुट्टी हो गई, आपने भेज दिया। नहीं, आप कभी बच्चे से पूछा कि टिफिन किसके साथ बैठ के खाता है? ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा बच्चा मांसाहारी बच्चों के साथ टिफिन शेयर करता हो, ऐसा तो नहीं जहां अंडे खाए जाते हैं उन बच्चों की दोस्ती करता हो। और बच्चे तो मालूम है क्या होते हैं, इसके टिफिन का वो खाता है और उसके टिफिन का वो खाता है। माँ बाप जिंदगी भर बच्चे को शाकाहारी बना के रखते हैं, माँ बाप आश्चर्य में पड़ जाते हैं, हमने घर का टिफिन भेजा, हमने इसे शाकाहारी बनाया, मेरा बच्चा अंडा कैसे खाने लगा, मेरा बच्चा शराब कैसे पीने लगा। आपने अपने टिफिन पर ध्यान दिया है, आपने बच्चे के स्कूल पर ध्यान नहीं दिया है, बच्चे की संगति पर ध्यान नहीं दिया है। बच्चे को सिखाओ, इतना भयभीत कर दो कि जहां मांसाहार होता हो वहां जाकर के अपना भोजन नहीं करना। ध्यान रखिए, आज हमारी समाज के लोग शाकाहारी जीवन जीते हैं, लेकिन अफसोस है कि ऐसी होटलों में जाके शाकाहार करते हैं जहां मांसाहार भी बिका करता है। ध्यान रखना, ऐसी होटलों में जैनों को पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसी होटलों में खड़े होना भी पाप हुआ करता है। कितने भी आधुनिक होटल हो, मांसाहारी होटल में जो शाकाहार करेगा उसे भी मांसाहार का पाप लगा करता है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों को ऐसे हॉस्टलों में क्यों भेजते हो जहां शाकाहारी मांसाहारी में से एक ही हुआ करती है? ऐसी जगह क्यों बच्चे को पढ़ने में बैठते हो? महाराज क्या करें, उसका भविष्य है, उसका टैलेंट है, उसका फ्यूचर बनाना है। ऐसा ना हो पढ़ाई का फ्यूचर बन जाए और आचरण का फ्यूचर गिर जाए। एक बात याद रखना नांदगांव वालों, जो तुम पढ़ते हो ना 15 साल 16 साल जो डिग्रियां बटोरते हो, इस पढ़ाई की कीमत जानते हो क्या हुआ करती है? ये पढ़ाई केवल 10-15 साल की है और जिंदगी 10-15 साल की नहीं, जिंदगी 100 साल की हुआ करती है। ये पढ़ाई के बाद ध्यान रखना, ये डिग्रियां कोई याद नहीं किया करता है, आप कहाँ तक पढ़े हैं ये कोई याद नहीं करता है। आपसे कोई भी मिलता है जुलता है, आपके पीछे बैठता है, आता है जाता है ना। इतने दिन से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने आज तक किसी की डिग्री पूछी? मैंने कहा कि बहन तुम कहाँ तक पढ़ी हो, तुमने कहाँ तक योग्यता, नहीं पूछा करता है। आदमी ये नहीं पूछता है कि कहाँ तक पढ़ी हो,
पढ़ने के बाद वो डिग्रियां पड़ी रहती हैं, उसके बाद तो आदमी का यदि पूछा जाता है तो उसका चरित्र पूछा जाता है, उसका व्यवहार पूछा जाता है, उसका आचरण पूछा जाता है, उसका खान पान पूछा जाता है। एक किताबी ज्ञान की पूजा नहीं होती है, आदमी के आचरण की पूजा हुआ करती है। ध्यान रखना, अपना आचरण शुद्ध करो। जिसका खान पान शुद्ध नहीं उसकी खानदान शुद्ध नहीं। ध्यान रखना, और जिनका खान पान शुद्ध होता है उसकी खानदान भी शुद्ध हुआ कर। खान पान जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएगा पानी वैसी निकलेगी। मांसाहार से बचाओ इस पीढ़ी को, शराब से बचाओ इस पीढ़ी को। आपका दायित्व है, आपका फर्ज है। आप नहीं बचाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिस देश में गंगा बहती है उस देश में आदमी शराब पी रहा है। ध्यान रखना। एक आदमी से मैंने पूछा कि क्यों रे शराब क्यों पीता है? मालूम है क्या बोलता है फिल्मी अंदाज में? मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। मैंने कहा ऐसा कौन सा गम तेरी जिंदगी में लग गया है जो तू शराब से मिटाना चाहता है? मैंने उस आदमी से पूछा कि हकीकत में बता, क्या शराब पीने से तुम अपना गम भूल जाता है? बोले जब तक नशा रहता है तब तक तो भूल जाता हूँ। मैंने कहा ये नशा सुबह चढ़ता है शाम उतर जाता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद फिर गम की यात्रा शुरू हो जाती है। एक बात याद रखना, मैंने कहा थोड़ी देर को शराब पीकर तू तो गम से मुक्त हो जाता है, लेकिन कभी सोचा है तेरा परिवार गम में डूब के मर जाया करता है। ध्यान रखना, जब एक आदमी शराब पीता है तो गम तू अपना मिटाता है, लेकिन माँ की आंखों में आंसू देता है। एक बेटा जब शराब पीता है अपना गम थोड़ी देर को भुलाता है, पिता की इज्जत दांव में लगा दिया करता है। एक बेटा जब शराब पीता है पत्नी को खून के आंसू देता है, बच्चों का भविष्य बिगाड़ दिया करता है। ध्यान रखिए, शराब पीने से गम नहीं मिटा करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गम मिटाना है तो शराब की बोतल मुंह में मत लगाओ। अरे गम मिटाना है तो गंगा जल और भगवान का गंधोदक माथे पर लगाओ, तुम्हारा गम मिटने में ज्यादा देर। भगवान का गंधोदक लगाओ, भगवान का चरणामृत माथे पर लगाओ,